अभी हम लोग हॉल 2 के टॉप पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे बुक्स वगैरह भी मौजूद हैं और जितने स्टॉल्स उतना रश और बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे रश भी है और बहुत सारे लोग बुक्स ख़रीद रहे हैं। और अभी पीछे प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बच्चों की ड्राइंग्स को रेट किया जाता है और उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। तो हमें याद है जब हम लोग बहुत छोटे से थे तो हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था और हमें गिफ्ट मिला था। ये हमें ड्राइंग बनानी थी इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ अस्का पब्लिकेशन की ऑनर से हम आपको बात करवाएंगे और हम उनसे पूछेंगे सबके तासुरात के लोग वहाँ पे आते हैं, उनके तासुरात क्या होते हैं और लोग बच्चे ज़्यादा ख़रीदते हैं या बड़े ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी दुकान के बारे में बताइए। हमारा इदारा अस्का पब्लिकेशंस खुसूसन 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए ख़ास काम करता है। वैसे तो बड़े बच्चों के लिए भी हमारा काम है, लेकिन हमारा काम जो है पूरे पाकिस्तान में हमारा ही काम है कि हम छोटे बच्चों के लिए करिकुलम बुक्स बिल्कुल डिफरेंट बुक्स बनाते हैं। यानी एक तो वो हमने उसको इस्लामाइज़ किया, दूसरे की स्टोरी बेस्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉन्टेसरी सिस्टम खिलौनों पे के ज़रिए से होता है और केजी राइम्स के ज़रिए से, इस तरह हमारा एलएस सिस्टम जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पैनाफ्लेक्स पे भी हमने शो किया हुआ है अपनी किताबों को। एलएस सिस्टम जो है वो स्टोरी बेस्ड है। कहानी के ज़रिए से हम अपना अब छोटे बच्चों को कहानी के ज़रिए से पढ़ाते हैं और हमारी कहानियाँ इतनी आसान होती हैं कि वो 2 साल 2.5 साल के बच्चे के मेंटल लेवल के मुताबिक होती है। और ये हमारी कोई 2 दिन की का काम नहीं है, 15 साल की रिसर्च का नतीजा है ये कि हमने 15 साल रिसर्च करके मुख्तलिफ IQ के बच्चे लेकर उनके ऊपर तजर्बात किए हैं और उसके बाद एक मुतवाज़न कोर्स बनाया है जिसकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट है। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है और ये किताबें जो हैं इनके ज़रिए से अगर बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो बच्चे 3 महीने में वो कुछ सीख लेते हैं जो आप उन्हें मार पीट के या ज़बरदस्ती से पूरे साल में सिखा रहे होते हैं। ख़ास बात ये है इन किताबों की और ये इंतहाई आसान है। मैं आपको एक आध किताब बताना चाहूँगी। मिसाल के तौर पे निसाबी मशगले, ये हमारी अपनी इस्तिलाह है निसाबी मशगले। जैसे कि इंग्लिश में एक्टिविटी बुक होती है, इसी तरह से इसमें देखें कि ये अलिफ से ये तक सारी कहानियाँ हैं और उसमें हुरूफ जो है वो पानी में तैर रहे हैं। बच्चों को ये एक्टिविटी दी गई है कि इसमें कलर भी भरें और यहाँ पर ये इन लफ्ज़ों की मदद करके उनको ग्लासों में पहुँचाएँ। अब बच्चे का जो एक मदद का जज्बा है उसके तहत वो इन लफ्ज़ों को इन हुरूफ़ों को सीख रहा होगा, हरूफ को। तो इस तरह से हमने ये काम किया है। और इसके अलावा आप देखें कि इस्लामियात की किताब कमल कहानी के नाम से, कमल कहानी में बहुत छोटे छोटे से मौज़ूआत लिए गए और उसके अंदर जो है बच्चों को सवाल जवाब के ज़रिए से सिखाया गया, लिखने का काम नहीं है। जबकि कमल कहानी 2 में बच्चे इस कदर इंजॉय करते हैं इस कैरेक्टर को, कमल का फूल जो है उसके कैरेक्टर को बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो एक दफ़ा में वो सारा कुछ सीख जाते हैं जिसके लिए बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कमल कहानी का ये कैरेक्टर बच्चों के लिए किस कदर दिलचस्प और कितना हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट का मामला है। इंग्लिश की किताब जो है उसमें हमने 1 लाइन की स्टोरी दी हुई है और 1 लाइन की स्टोरी देने का मकसद दरअसल ये है कि हम बच्चों को ये चीज़ें विजुअलाइज़ करके दिखा रहे होते हैं, वरना ये बच्चों के लिए बेजान कैरेक्टर्स होते हैं ये। इसी तरह से सेकंड लेवल जो है इसका, सेकंड लेवल में यही चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें हम अच्छी खासी वोकैबुलरी देते हैं और साइड में एक स्टोरी चल रही होती है
कि हम इसमें हमने आसान टेस्ट भी दिए हुए हैं और साइड में ये स्टोरी चल रही होती है और नीचे एक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आई से इंक आती है तो इंक के ड्रॉप्स के साथ आप वो एक्टिविटी करके दिखाएंगे बच्चों को, बच्चा खुद करेगा। या ए से एप्पल है अगर, तो एप्पल के पीसेस के ज़रिए से ए बनाएगा बच्चा। तो हम जब खिलौनों की तरफ आते हैं, जैसे कि हम मॉन्टेसरी सिस्टम में देखते हैं, तो बच्चा खिलौनों में इन्वॉल्व होके वो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब हम इसके ज़रिए से हम पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है उन खेल में उन हरूफ में, लेटर्स में और उन लफ्ज़ों में और उनकी स्पेलिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये ख़ास बात है हमारे काम की। इसके अलावा निसाबी मशगल दोम हमारी वो किताब है जो उर्दू के बेसिक सारे मसाइल को हल कर देती है। मिसाल के तौर पे है की शक्लें जो हमने इसके सरवर्क पे दी हुई हैं कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि किस तरह से बनाएं। इंग्लिश के हुरूफ जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, लेटर्स, तो बच्चे को आसान लगता है। उर्दू में मिलाने होते हैं तो हमने उसको ये सिखाया है कि हम उन हुरूफ को हम मिलाएंगे कैसे। ये देख लीजिए, यानी इसकी ये शक्ल थी और इसको इस तरह से मिलाया। जबकि हमारी बाकी निसाबी कुतुब में आप देख लें कि जब भी उर्दू पढ़ाई जाती है तो डायरेक्ट एक बम का धमाका कर दिया जाता है कि वो लफ्ज़, वो हुरूफ जो है एकदम मिला के और बता दिया गया। हमने ग्रेजुअली ये चीज़ सिखाई है बच्चों को कि हुरूफ जो है उनको पहले हमें लफ्ज़ बनाते हुए दो लफ्ज़, यानी एक लफ्ज़ बनाने के लिए जब दो हर्फ जोड़ते हैं तो वो सादा हर्फ होते हैं जो जिनकी शक्ल चेंज नहीं होती। तो ये एक बहुत लंबा डिस्कशन है और मेरा ख्याल है कि आपके वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होगी। मैं आपको दूसरा अपने काम का हिस्सा ज़रूर दिखाना चाहती हूँ जो हमारी पॉकेट साइज़ बुक्स हैं और वो पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई भी नहीं बनाता। तो मैं चाहूँगी कि वो आप एक नज़र ज़रूर देखें। ये पॉकेट साइज़ बुक्स जो हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और लोग आके हमें ये रिस्पांस दे रहे होते हैं कि पूरे एक्सपो में सब जगह से घूम फिर के लोग हमारे पास ये छोटी छोटी सी पॉकेट साइज़ बुक्स ख़रीदने लाजमी आते हैं। और इस स्टॉल पर सबसे ज़्यादा रश होता है क्योंकि ये किताबें हमारे अलावा और कोई भी इदारा नहीं बना रहा, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे को समझ में आती है जो कि रीडर भी नहीं होता, लिसनर होता है। ये ख़ास काम है हमारे इदारे का, इसका पब्लिकेशंस का। और आप इस वक्त इसके इन तमाम किताबों की राइटर से बात कर रही हैं, यानी डॉक्टर सफ़िया सुल्ताना सिद्दीकी। मेरे नॉवेल्स और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, 11 नॉवेल्स भी लिख चुकी हूँ, लेकिन मैंने बच्चों के लिए काम करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और बस बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं इस तरह कि जब वो एक कोरा कागज़ हो तो उनके ऊपर सही लिखा जाए। हम पहले गलत लिखते हैं फिर उसको मिटा के उसको ठीक करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि उनकी शुरू से ही सही तरबियत की जाए। और इस सिलसिले में हमने नई कलरिंग बुक्स भी मुतारिफ़ करवाई हैं। बरका का कैरेक्टर है दुपट्टे के साथ कलरिंग बुक, और सलाहुद्दीन अयूबी का कैरेक्टर है। इसमें हमने सिर्फ 16 जुमलों में पूरी सलाहुद्दीन अयूबी का कैरेक्टर जो मुस्लिम हीरो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, कि ये पॉकेट साइज़ बुक बाय की थी, अभी भी मौजूद है हमारे घर में और बहुत अच्छी थी, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। एंड थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। ओके। अल खिदमत वालों की तरफ से हम लोगों को फ्री गिफ्ट्स मिले हैं। ये बता रहे हैं कि किताबचा है,
मुख्तलिफ बुक्स मिली हैं हमें इसमें। हमें एक न्यूज़पेपर भी गिवन है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को लेकर आना चाहिए और बहुत ही मुफीद किताबें, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, अपने हिसाब से वो किताबें देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर चूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे यहाँ आएँ तो उनका इंटरेस्ट स्टडीज़ में और रीडिंग में ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल गेम्स तो वैसे ही बिल्कुल नहीं है। अगर वो रीडिंग की तरफ से भी बिल्कुल चले गए तो मेरा कहना है कि बच्चों को यहाँ लेकर आएँ ताकि बच्चों का शौक़ जो है पैदा हो पढ़ने का। थैंक यू। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और जब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वो है, एडिक्शन हो गई है बच्चों को, तो इस हवाले से बहुत अच्छी एक्टिविटी है और होती रहनी चाहिए, साल में एक दफ़ा नहीं, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि हर 3 महीने बाद ये एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चों में पढ़ने का शौक़ हो। और बुक्स डिफरेंट तरह की अब आ भी गई हैं मार्केट्स में और मैं देख रही हूँ, अभी तो मैंने 1-2 स्टॉल्स विज़िट किए हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट इसी तरह देखने से डेवलप होता है। और टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव हमें ये चीज़ जो है ना, एक्टिविटी बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ाहद है, मैं बुक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज तीसरा दिन है। पिछले सालों से इस दफ़ा रश ज़्यादा हो रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये साल में 2 दफ़ा हो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बजाय कि एक दफ़ा हो और इतना रश हो। तो उसे चाहिए कि 2 दफ़ा हो और रश 2 जगह पे डिवाइड हो। तो क्योंकि ये ऐसा इवेंट्स है कि इसमें इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी आते हैं, पाकिस्तान के भी आते हैं, बाहर ममालिक से भी आते हैं, तो लोगों को जो बुक्स की होती है नीड, तो यहाँ पर सब बुक्स मिल जाती हैं आसानी से। तो हम तो ये कहेंगे कि 2 दफ़ा हो तो अच्छा है बच्चों के लिए।